हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का यूट्यूब के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियो आपके गैलरी में रहेगा और आप जब तक कि एग्ज़ाम चल रहा है तब तक आपको तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कौन सा है, तो आप याद रखिएगा जो प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं वह कौन सा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो हम लोग कर रहे हैं वह 2024 का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? 2024 का प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। और 2024 का प्रीवियस ईयर से फ़ायदा क्या होगा कि 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछी गई हैं उसको आपको बनाने में मदद मिलेगी। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिएगा, हम लोग आज जो कर रहे हैं ये पार्ट 2 है। एक पार्ट में हम लोग कुछ जो कि क्वेश्चन जो कि किए हैं, मतलब 15-20 क्वेश्चन किए थे और उसके बाद कुछ जो टेक्निकल कारण के कारण उसको ऑफ कर दिए। फिर पार्ट 2 हम लोग लेके आए हैं और इसमें जो कि हम लोग पूरा 80 तक क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि 2024 का ये फर्स्ट सिटिंग में पूछी गई क्वेश्चन है, उसको करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम ऑन द क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हम लोग 17 क्वेश्चन जो कि आपको पार्ट 1 देखे होइएगा, नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि वह इनिशियली जो कि नंबर जो कि 18 से पहले जो कि 1 से 18 हम लोग इसको किए हैं पार्ट 1 में, वीडियो के लेक्चर नंबर 1 में किए हैं और ये हमारा पार्ट 2 जो कि देख रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन 18 को चलते। पार्ट 2 में इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि एक पार्ट में बनाने पे वीडियो लंबा भी हो जाता है, बहुत बच्चे बोर भी हो जाते हैं, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को भी करने में। कांच की एक ऐसी समांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है? बता देना है प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सी घटित होती है, आपको इसमें क्लियरली बता देना है। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं और कीजिएगा क्लास में कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो कौन सा होगा देखिएगा, पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है और निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है? क्या विचलन होती है, पूर्ण परावर्तन होती है, वर्ण विक्षेपण होते हैं, इनमें से सभी? अगर बात किया जाए तो ये सारे ऑप्शन इज द राइट आंसर, सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर है? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 आफ्टर 19 पे चलते हैं। 19 क्या रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी कि आपके घर में जो विद्युत जो कि मीटर लगा होगा या वायरिंग किया गया होगा, देखिएगा उसमें 2-3 कलर का आपको रेड, ग्रीन और जो कि आपको ब्लैक वायर दिखा होगा। उसमें से बता देना कि जो उदासीन होता है, जो न्यूट्रल होता है, उसको न्यूट्रल कह सकते हैं। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल वायर कौन सी होती है, किस कलर की दिखाई जाती है? लाल कलर की होती है, क्या रेड होती है, ग्रीन होती है या काला होती है, काला चश्मा, ब्लैक होती है या येलो होती है? बता देना आपको कौन सा होगा। तो सीधा सा आप चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्लैक कलर से जो कि न्यूट्रल कलर को दिखाई जाती है और जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव को ग्रीन इससे दिखाया जाता है और हरा को जो कि नेगेटिव को दिखाया जाता है कि नेगेटिव तार को हरा से। ठीक है, जिसको ठंडा का तार बोलते हैं, गर्म तार बोलते हैं। चलिए किस युक्ति में विभव को वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है? वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है कौन से युक्ति में, बताइए। तो आप बताइएगा, विद्युत मोटर, गलवानोमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत जनित, क्या होगा? बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। क्या किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में। क्या होता है? विद्युत मोटर में ये चीज़ की जाती है। चलिए
बेहतरीन सेशन है। सेशन को अगर आप लेट से जुड़े हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन क्लास मिलता रहेगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 बहुत ही आप रिलेट कर सकते हैं आपके आसपास जो चीज़ें हैं उससे, जो कि क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को, यानी कि जो सूर्य होती है, क्या है, सन है, उसकी ऊर्जा को हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एक देखे होइएगा उसमें एक बैटरी लगा होता है, बैटरी और पैनल लगा होता है, इसमें देखिएगा ऐसे ऐसे बना होता है, वह क्या है उसका नाम बता देना। सारा चीज़ आंसर दे दिए। डेनियल सेल होता है, सूखा सेल होता है, सौर सेल होता है, या एवरेडी सेल होता है। एवरेडी का आता है एक सेल, बैटरी आता है जो हमारे पास भी है, क्या वो है बताइएगा। सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा, यानी सनलाइट को सीधा इलेक्ट्रिक में बदल देता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है कि कौन सा ऐसा युक्ति है जिसको विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। सीधा से याद रखिएगा क्या है, इसको बोलते हैं सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल इज द राइट आंसर। सोलर सेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा। वेरी गुड, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन 22 कहता है क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह क्या रहा है इसको देख लीजिए। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब तंतु को प्रतिरोध 1200 ओम है और जो बल्ब है 220 वाट का है एंड वोल्ट के 220 वोल्ट का है, और विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। आपको बता देना है कि विद्युत स्रोत से वह कितनी विद्युत धारा लेगी। तो आप देखिएगा 20, 22, 11 अराउंड, जो कि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सिंपल सा 12 एम्पियर नहीं, ये आपको आ जाएगा 0.128 मीटर आएगा, यानी कि 0.128 एम्पियर, सॉरी एम्पियर में आएगा, एम्पियर में आएगा इतना, जो कि वोल्ट जो कि वह विद्युत धारा में लेगा। ठीक है। और एक बात और बता दें, जितने भी प्यारे बच्चों आपको अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी वो कमेंट कर दीजिएगा। हम एक जितने भी 5 साल में जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ वह खास तौर से उसको एक जगह कलेक्ट करके हम उसको आंसर देंगे। ठीक है। जो 5 साल में जितने भी न्यूमेरिकल पूछी गई है वो सारे को एक साथ करके प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल करके हम आपको दिखा देंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 कहता है क्या है, क्वेश्चन को देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक सेल विद्युत वाहक 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम्ब आवेश गुजरने पर होगा, यानी कि एक विद्युत वाहक सेल है, एक विद्युत वाहक बल्ब इतना वोल्ट का है, 1 कूलम्ब आवेश को गुजरने पर कितना होगा। आपको बता देना कि 1 कूलम्ब जो बल होगा वह कितना होगा, बता दीजिए। तो सिंपल सा आप कहिएगा, बात कीजिएगा कि 1 कूलम्ब यानी कि 1.5 वोल्ट इक्वल टू 1 कूलम्ब गुजरता है, तो बताना कि कार्य क्या होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा 1.5 इंटू C1, यानी कि आपका सीधा सा 1.5 वोल्ट पर कूलम्ब है, यानी कि सीधा सा राइट आंसर जो कि आपका होगा 1.5 जूल, जो कि कार्य का ऐसा यूनिट है जूल। ये जूल आपको कार्य का ऐसा यूनिट, यानी कि 1.5 जूल होगा, क्योंकि 1 कूलम्ब गुजरता है। ठीक है। उसको हम लोग 1 जूल भी कहते हैं, तो उसका कार्य 1.5 जूल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है। इंद्रधनुष रंगीन होता क्यों है। देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस ऐसे नहीं मानता है, हर चीज़ को प्रूव मांगता है, और प्रूव में बताना है कि इंद्रधनुष जो कलरफुल होता है तो होता कैसे है, क्यों होता है। तो आपको बताते चले, हर का कुछ ना कुछ रीजन होता है, साइंस उसको खोज के बताता है कि ये रीजन है। तो देखिए, जल का कण द्वारा श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपित के कारण होता है, या जल का कण द्वारा अवशोषण के कारण, या वायु द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपित के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब सूर्य की देखिएगा कभी भी इंद्रधनुष दिखता है तो सूर्य वाटर ड्रॉपलेट गिरता रहता है, सूर्य की जब ये किरण इस पर गिरती है
तो 7 रंगों में क्या करती है, डिवाइड हो जाती है सीधा सा। यानी कि इसका मतलब है कि जब श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपित के कारण होता है, जब जल के कण के, जल का ये कण हुआ, ये क्या है, जल है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, ये आपका जल है। और उसमें जब ये लाइट पड़ा हुआ ये कि अपवर्तन हो गया, जिसके कारण वह रेनबो का फॉर्मेशन, एक पैटर्न बन जाता है, जिसके कारण आपको रेड, ग्रीन, ब्लू सब पैटर्न आ जाता है। जैसे आप इसमें भी देखे होइएगा, आप नहीं है तो इसमें आप देख सकते हैं, जो कि आपको इसमें सारे कलर जो कि विक्षेपित आता है, जिसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 को क्या कहते हैं, जिस जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया, यानी जीन शब्द को किसने दिया था। जो जीन हम लोग अभी यूज करते कहते हैं जीन में ही कुछ डिफ्लेक्ट है, खराबी है, मेंडल ने दिया था, जोहान्स ने दिया था, लामार्क ने दिया था और डार्विन ने दिया था। तो राइट आंसर सीधा सा दीजिएगा जवाब, जोहान्स जो वर्ग हैं उन्होंने जो कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था। जीन शब्द का प्रयोग उन्होंने ही सबसे पहली बार कर रखा था। चलिए क्वेश्चन 26 कहते क्या है कि लिखित में किस में द्विखंड नहीं होता है, निम्नलिखित में किस में द्विखंड नहीं होता। द्विखंड मतलब 2 भागों में नहीं बढ़ता है, 2 भाग में नहीं बढ़ता, बता देना है। यानी कि देखिएगा आप ऐसे देखिएगा अमीबा, उसको देखिएगा एक न्यूक्लियर होता है, धीरे 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 ये पार्ट बढ़ते 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 एक पार्ट बन के एक अलग अलग अमीबा बन जाता है। यानी द्विखंडन होता है, नीचे से चले अमीबा में होता है, इसमें कह रहा है नहीं होता। द्विखंड में बट के अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता, नहीं। यूग्लिन होता है, नहीं। पैरामेशियम भी द्विखंड करता है, यानी कि ईस्ट इज नॉट द्विखंड, यानी कि यह द्विखंड विभक्त होके न्यू सेम ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देती है। चलिए आइए हम कहते हैं परागकण निम्नलिखित में किस के अंदर बनते हैं। परागकण में जो परागकण होते हैं निम्न किसके अंदर बनते हैं, बता देना है आपको। परागकण जो है निम्न में किसके अंदर बनता है, क्या अंडाशय है, क्या वर्तिग्रह है, या पंती या परागकोश है। तो याद रखिएगा कह रहा है कि परागकण किसमें बनता है, सीधा सा राइट आंसर, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, परागकोश। परागकण कहाँ बनता है, परागकोश में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। 28 कहता क्या है कि रुधिर चाप, रुधिर जो ब्लड प्रेशर का नियंत्रित होता है, यानी रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, विल्सन करता है, थाइमस द्वारा किया जाता है, थायराइड द्वारा किया जाता है, या एड्रिनल ग्लैंड्स किया जाता है, कौन करता है। तो सीधा सा आप जवाब दीजिएगा, रुधिर जो कि एड्रिनल जो कि ग्लैंड द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एड्रिनल ग्लैंड्स एक हार्मोन जेनरेट करती है एस्ट्रोजेंस, और वह जो कि ब्लड को जो कि कम या ज़्यादा करने में मदद मिलती है। कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वास तंत्र में संबंधित है, बता देना है, यानी कि सांस से रिलेटेड, यानी कि कौन से डिजीज होती है तो उसमें सांस में दिक्कत होने लगता है। मधुमेह में, मधुमेह जो होता है उसको आपको बता दिया, इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंसुलिन, यानी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। मलेरिया मच्छर को काटने से होता है, तो ये भी नहीं होगा। निमोनिया नहीं होगा, निमोनिया, डायरिया, डायरिया जो कि आप लोग कंटेमिनेटेड फूड यानी कि खराब भोजन या वाटर के कारण होता है। तो इसका मतलब अमोनिया इज द राइट आंसर। अमोनिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर है। चलिए 29 क्लियर है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए कि रक्त में जो है शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, बता देना। अभी बताएं, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, इंसुलिन करता है, या लैक्टिक्स करता है, क्या करता है बताइए। राइट जवाब दीजिएगा तो आपका सीधा से जवाब होगा इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा जो कि वह किया जाता है। चलिए
आइए हम लोग क्वेश्चन 30 हो गया, आप आते हैं हम लोग 31 पे। हम लोग पूरा क्वेश्चन 80 तक जाना है, अभी 50 क्वेश्चन और करना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन को और करेंगे। जितना भी PYQ हम चाह रहे हैं कि 2 ही पार्ट में इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। चलिए आप लोग भागिएगा नहीं, मेहनत करके पढ़िए, ध्यान दीजिए। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपको बता देना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो क्या मांसपेशियाँ होती है, क्या तंत्रिका कोशिका होती, या रक्त कोशिका होती, या हृदय कोशिका होती है? तो याद रखिएगा, जो कि हम लोग न्यूरो कहते हैं, न्यूरो सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट कोशिका होती है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन सेशन है। जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं वो सभी प्यारे बच्चों, आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइएगा और अपने कंपटीटर को पछाड़ दीजिएगा। चलिए, वही मेरा मकसद है कि आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन 32 कह क्या रहा है, सो देखिए। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। यानी कि हम लोग जो कोई भी भोजन करते हैं, जो भोजन हम लोग करते हैं तो मुंह में रखने के बाद चबाते हैं उसको, यानी चबाने के दौरान भी बहुत सारे जो उसमें पाए जाने वाली चीज़ें हैं, क्या होती है, डाइजेस्ट होता है। वह चीज़ का नाम बताना, कौन सा चीज़ होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, या न्यूक्लिक अम्ल होता है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे माउथ में क्या होता है, पाचन होती है। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग करते हैं। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग करते हैं पाचन माउथ में। अब खड़िया चूना बताना है। खड़िया चूना कौन सा होगा? खड़िया चूना, खड़िया क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, या मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है? तो सीधा से याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया चूना कहते हैं। इसी को हम लोग खड़िया CaCO3। अब कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य का मतलब जिसको थूर कर लंबा वायर के रूप में इतना का सा ले लीजिए और इसको इतना बड़ा बना दीजिए, उसी को तन्य बोलते हैं। तो सोना होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, जास्ता होता है। सीधा से याद रखिएगा, सोना को सबसे ज़्यादा लंबा बनाया जा सकता है। तन्य बहुत धातु होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा तन्य पाया जाए। धरती पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तन्य धातु में सोना ही आता है। इसलिए देखिए, एकदम सोना का अगर आप ऑर्नामेंट खरीदिएगा, गहना, तो एकदम पतला पतला सा रहता है, उसमें हल्का हल्का से हल्का लाइट वेटेड बनाया जाता है। पेंटेन, जिसका अनुसूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समयावयवी होते हैं? कितने संरचनात्मक समयावयवी होते हैं? तो याद रखिएगा, पेंटेन जो है 512 है, इसका मतलब सीधा सा इसमें जो कि 512 यानी 4 यानी 3 जो कि सीधा सा। तो याद रखिए, संरचनात्मक समयावयवी कितने होते हैं? इसमें 3 होते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 36 में आते। क्वेश्चन 36 कहा क्या रहा है कि अभिक्रियाशील समूह यानी CO को कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह में CO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ईथर समूह कहते हैं, एल्कोहल समूह कहते हैं, या कार्बोनिल समूह कहते हैं। यानी ये इस टाइप से अगर दिया रहेगा CO लास्ट में, तो सीधा सा कार्बोनिल होता है, यानी कार्बोनिल समूह इसको बुलाया जाता है। अल्कोहल में आपको OH लिखा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, कभी मान लीजिए कार्बनिक समूह पूछ दिया, कभी ये पूछ दे, कभी वो पूछ दे।